हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए अगला पार्ट देखते हैं। तो क्या होता है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड या बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, एक वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है एसिड या बेस के साथ। ठीक है, एसिड अगर बेस वाटर सॉल्यूशन डालते हैं तो होता है क्या है एक्चुअली। तो देखिए आइए देखते हैं, उसको आगे का कनेक्ट करते हैं जो पिछला लेक्चर में करवाया था आपको। तो सपोज कीजिए कि आप एक कंसंट्रेटेड H2SO4 लीजिए। ठीक है, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं। एक बीकर लिए, सोडियम क्लोराइड डाले इसमें और यहाँ कॉर्क से फिक्स कर दिए। उसके बाद आप कंसंट्रेटेड H2SO4 को धीरे धीरे डालिए। NaCl में जैसे आप धीरे धीरे डालिएगा, इसको मिलाइए तो क्या होगा, आप यहाँ पे एक लिटमस पेपर रखिए। ठीक, दो तरह का लिटमस पेपर लेके आइए, यहाँ पे रखिए। एक मॉइस्ट लिटमस पेपर, एक ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, एक भींगा हुआ होना चाहिए, एक सूखा हुआ रहना चाहिए। और जब ये आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपको HCl गैस जो है यहाँ से निकलेगा। ठीक है, जैसे ही आप NaCl में इस बीकर में H2SO4 धीरे धीरे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है और इसको स्टीर करना है तो आपको क्या होगा कि एक HCl गैस निकलेगा बाहर। ठीक है, डाइल्यूटेड नहीं है, ये कंसंट्रेटेड है। ठीक है, कोई वाटर का सोल्यूशन इसमें नहीं है, वाटर पहले से कुछ नहीं है यहाँ। डाइल्यूटेड मतलब आपको बताया एक्वस मतलब क्या होता है, उसमें वाटर का कंटेंट होता है, वाटर होता है उसमें। अब देखिए HCl जो है अगर ड्राई रहेगा, यहाँ से HCl जो गैस निकलेगा। अब देखिए अगर किसी तरह से इन्वायरमेंट में किसी तरह से अगर आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा है वगैरह है तो इसमें क्या करते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड से क्या करते हैं कि ह्यूमिडिटी वगैरह को ना जो होता है उसको ड्राई कर लेते हैं। गैस को ड्राइंग करने के लिए क्या करता है, इसका कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। वाटर का जो होता है जो भी ड्रॉपलेट वगैरह है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ड्राई करने में मदद करता है। ठीक है, तो एक्चुअली अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो आप कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको ड्राई करने के लिए। अब देखिए ये जो कॉर्क में वहां पे आप फिट कर सकते हैं CaCl2 वगैरह उस पे लगा के। तो अब कॉर्क जो है उस CaCl2 रहेगा, अगर भींगा वगैरह कुछ किसी तरह का होगा तो वो क्या करेगा, उसको ड्राई कर देगा। अब तो HCl गैस यहाँ से अब क्या आएगा, ड्राई आएगा। अब जैसे ही HCl गैस आपका ड्राई आएगा, H2SO4 NaCl रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन के बाद HCl गैस बनेगा जो कि ड्राई गैस आएगा। अब वो ड्राई गैस अगर HCl जो ड्राई गैस है तो उसमें आप H+ जो आयन है वो नहीं आएगा, मतलब उसके पास जो होगा HCl जो है अगर ड्राई रहेगा तो एक्चुअली ये H+ आयन नहीं देगा। देखिए कैसे, अब जब मान लीजिए कि HCl ड्राई गैस आ रहा है तो आप जैसे ही मॉइस्ट लिटमस पेपर पे ले जाइएगा ना, ये ड्राई लिटमस पेपर पे ले जाइएगा जहां पे कुछ भी नहीं है, एकदम ड्राई है। अगर लिटमस पेपर ड्राई है तो क्या होना चाहिए, बेसिक क्या होना चाहिए कि ब्लू अगर लिटमस पेपर है मेरा ड्राई तो एसिड के प्रेजेंट में क्या होता है कि वो उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप चेक करके देखिएगा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और ड्राई लिटमस पेपर लाइएगा तो रेड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि HCl जो ड्राई है वो एसिड नहीं है, मतलब नॉट बिहेव एसिड, वो एसिड नहीं बिहेव कर रहा है। और हम लोग पढ़े थे कि एसिड जो होता है वो एक्चुअली क्या कर रहा था, H+ आयन दे रहा था। HCl जो था जब एसिड था तो हम रिएक्शन करके दिखा रहे थे आपको, तो उसमें देख रहे थे क्या कि H+ आयन वो दे रहा था, H+ में टूट जा रहा था। एक वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस भी दिखाया था, उसमें भी दिखाया था आपको, तो उस तरह से वो H+ में टूट रहा था। तो इसका मतलब है कि HCl जो है H+ में नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे HCl जो होगा H+ आयन नहीं बनाएगा। लेकिन वही HCl अगर एक्वस रहेगा, मतलब अगर हम मान लेते हैं कि मॉइस्ट लिटमस पेपर लाए, HCl ड्राई है लेकिन वो जैसे ही मॉइस्ट के साथ मिला तो वो क्या हो गया, एक्वस हो गया। मतलब HCl अब क्या है, वो अपने आप में क्या है, वाटर का कंटेंट रख रहा है। तो वैसे केस में क्या होगा, जैसे ही आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लाइएगा तो वो रेड में बदल जाएगा, वो आपका ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में बदल जाएगा। मतलब HCl जब एक्वस में रहेगा ना तभी वो H+ आयन देगा, ड्राई में कभी भी H+ आयन नहीं देगा। तब वो H+ आयन दिया मतलब वो बिहेव करेगा एज एसिड, और ऐसे केस में HCl ड्राई केस में ये नहीं बिहेव करेगा एज एसिड। अब देखिए क्या होता है एक्चुअली कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अगर जैसे ही वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर के साथ जब रिएक्ट तो क्या होगा, एक रिएक्शन होता है। जैसे HCl वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो रिएक्शन करेगा और वो करता क्या है, एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है, एक Cl-। जैसे यहाँ पे मॉइस्ट लिटमस पेपर आया तो HCl यहाँ से आया तो उसके कांटेक्ट में आया ना तो एक रिएक्शन हुआ, वहां पे एक हाइड्रोनियम आयन बनाया और Cl- अलग अलग हो गया। एक्चुअली हम लोग जो H+ एक्वस लिख देता है ना, H+ ऐसे कहीं कहीं आप H+ लिख देता है तो एक्चुअली ये लिखना गलत होता है। ठीक है, H+ आप एक्वस लिख सकते हैं इस तरह से, ये लिखना सही है। या फिर आप क्या करते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन लिखना होगा आपको H3O+। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, H+ अपने फ्रीली नहीं रहता है। H+ फिर फर्दर क्या करता है, वो वाटर जैसे ही ये टूटा HCl वाटर के साथ कांटेक्ट में आके हाइड्रोनियम प्लस Cl- आयन बनाता है। तो एक्चुअली वो H+ आयन फ्रीली कभी भी नहीं रहता है। H+ आयन क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन बेसिकली ये आयन फ्री रहता है, ये आयन H+ आयन कभी भी फ्री नहीं रहता। तो इस तरह से हाइड्रोनियम आयन आप लिख सकते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं H3O+, या फिर आप H+ एक्वस लिख सकते हैं। ठीक है, H+ एक्वस आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए कि बेस को हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, तो जैसे ही बेस को आप वाटर में डालिएगा तो ये क्या होगा कि Na+ एक्वस बन जाएगा, OH- एक्वस बन जाएगा। ठीक है, NaOH के होल ट्वाइस है। ठीक है, वाटर यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप जब डालिएगा तो इस तरह से ये अपने मतलब ये क्या हो रहा है, एक्चुअली ये आयन में बढ़ जा रहा है। जब ये एक्वस रहेगा तब, जैसे मान लीजिए कि वाटर एक्वस है ना, NaOH को वाटर में कर रहे हैं, अगर ये NaOH सिर्फ ऐसे ही रहता है, वाटर नहीं रहता, ठीक है, ये सॉलिड ऐसे ही रहता है, एक्वस ड्राई है, तब ये ऐसा नहीं टूटता। लेकिन जैसे ही ये एक्वस हो गया, यानी एक्वस अगर NaOH एक्वस लिख दिया मतलब वाटर है,
वाटर के साथ ये रिएक्ट करके तब ये Na प्लस, मतलब कहने का मतलब है कि आयन में तभी टूटेगा जब ये ड्राई नहीं रहेगा, एक्वस रहेगा, वाटर प्रेजेंट रहना चाहिए। अब देखिए ये एक आप पिक्चर देख लिए। अब देखिए बेसिस विच आर सोलुबल इन वाटर, ठीक है। बेसिस हम देखिए एक्चुअली होता क्या है कि वाटर में क्या अल्कली, क्या अल्कली एक्चुअली होता है ना कि जो बेसिस, जैसे जो बेस है ये NaOH है, वाटर में अगर वो सोलुबल हो जाएगा ना, बहुत सा बेस है कि वाटर में सोलुबल नहीं होता है और बहुत सा होता है कि सोलुबल होता है, तो जो बेस वाटर में सोलुबल हो जाता है उसी को हम लोग अल्कली बोलते हैं, उस अल्कली कुछ और नहीं होता है। और वैसा बेस जो सोलुबल हो जाता है वो एक्चुअली सोपी टू टच होता है, बिटर होता है और कोरोसिव होता है। तो एक्चुअली क्या करना चाहिए, अगर कोरोसिव है तो अगर आपके हाथ में वैसे गिरा है तो आपको गड्ढा कर देगा, मतलब समझ रहे हैं, उसका लेयर आपका जो जहां पे भी गिरेगा उसका लेयर हटा देगा, हाँ, उसको उसमें घुसता चला जाएगा अंदर। तो एक्चुअली वो क्रोसिव होता है। तो इसको क्या है कि टच या टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खतरा वाला भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। तो एक्चुअली एसिड है क्या, तो एसिड कुछ और नहीं, H+ नहीं है, एक्चुअली एसिड H+Aq है, यही एसिड है। बेस क्या है, तो OH- Aq जो है वो बेस एक्चुअली। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस क्या कर रहा है, OH- Aq दे रहा है, तो ये बेस जो है OH- Aq दे रहा है और एसिड क्या दे रहा है, H+Aq दे रहा है। एक और होना चाहिए, Aq लिखना है आपको, ठीक है, या हाइड्रोनियम लिख दीजिए आप, हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो ये दोनों जो है, अगर एसिड और बेस जो है दोनों, हम देख रहे हैं कि बेस OH- दे रहा है और एसिड H+ दे रहा है, तो अगर हम दोनों को मिलाते हैं एक्चुअली, तो हम देख रहे थे न्यूट्रल हो रहा था, एसिड और बेस जो है दोनों को हम मिला के रिएक्शन करवा रहे थे, तो क्या था, साल्ट प्लस वाटर बन रहा था। तो वही यहाँ पे अगर एसिड H+ दे रहा है और बेस OH- दे रहा है, तो एक्चुअली ये न्यूट्रलाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे देखिए मिलाने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए कि हम कोई एक एसिड लिए H × X, मतलब HCl लिए, तो ये X जो है आपका Cl से डिनोट कर लिए, और कोई NaOH लिए, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये वाला जो बाहर वाला पेयर जो इसका है, ये पेयर अपने साथ बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये Na वाला NaCl क्या होता है, अपने साथ बन जाता है, NaCl बना देता है, और ये H और OH एक साथ आ जाता है। तो इसमें भी क्या हुआ, उसी तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि जब एसिड और बेस लेते हैं तो ये वाला पेयर अपने साथ MX बना देता है, और ये बाहर वाला पेयर इस तरह से आ जाता है, और यही तो आपका वाटर है। तो इस तरह से ये चीज है। तो ये क्या है, ये दिख रहा है ना, H+ और OH-, यही है वाटर। एक्चुअली अब वाटर जो बन रहा है ना, वो यहीं से इसका एसिड का H+ आ रहा है और बेस का ये OH- आ रहा है, तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, HOS यानी वाटर बन जा रहा है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि आप ये एक इंडिकेशन है, वार्निंग साइन है, ठीक है, वार्निंग साइन है, मतलब अगर इस तरह से दिया हुआ है, ये ट्रायंगल का शेप में बना हुआ है और रेड कलर का है आपका, और कुछ ऐसा एक आप बोतल टाइप का, छोटा सा बोतल टाइप का दे लीजिए, ऐसे ड्रॉप कर रहा है या फिर ऐसे ड्रॉप, तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये वार्निंग साइन है कि इसमें कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, तो या कंसंट्रेटेड बेस है इस कंटेनर में, तो आपको ऐसे टच नहीं करना है, ऐसे टेस्ट नहीं करना है, ठीक है, ये डेंजरस हो सकता है। अब आइए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि कोई वाटर है, ठीक है, तो कभी भी आप एक बीकर लिए हैं, तो इस बीकर में वाटर रखा हुआ है, वाटर ले लिए इस बीकर में, अब ऊपर से आपको कंसंट्रेटेड HCl डालना है, तो कंसंट्रेटेड ऑफ HCl डाल रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे 1 ड्रॉप करके आपको डालना है, वो सेफ रहता है, और इसको आप घुमाते रहिए और मिलाते रहिए, उसके बाद धीरे धीरे डालिए, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा और सेफ है। फिर भी ऐसे भी कीजिएगा ना, तो क्या होता है कि एक्चुअली इस रिएक्शन से क्या होता है कि ये हॉट हो जाएगा, बीकर को छू के देखिएगा तो हॉट होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि वाटर में जब आप कंसंट्रेटेड HCl डालिए, या कोई किसी तरह का भी कोई एसिड आप कंसंट्रेटेड डालते हैं, या फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो बेस वगैरह है वो भी अगर आप डालिएगा, तो ये रिएक्शन एक होता है, ये जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगा वाटर के कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या करेगा, एक रिएक्शन होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें टेम्परेचर रिलीज होता है, इसलिए ये क्या होता है, बीकर आपका हॉट हो जाता है आप छूने पे। तो एक्चुअली इसमें देखिए एक चीज और है कि इसमें कभी भी आप ऐसा ना कीजिए कि एक बीकर लिए और इसमें एसिड नीचे रख दिए, उसके बाद ऊपर से वाटर डाल रहे हैं, तो वैसे नहीं करना चाहिए। उस केस में क्या होगा कि एक्सप्लोजन होगा, बहुत भयानक एक्सप्लोजन हो जाएगा, फट जाएगा, और ये बहुत डेंजरस और घातक हो सकता है, ठीक है, तो बर्न कर सकता है, बीकर टूट सकता है, ठीक है। इसलिए अगर आप मान लीजिए कि वाटर में भी HCl डाल रहे हैं, तो आपको आराम से ही डालना है कि हॉटनेस को देखते हुए, बीकर ऐसे टूट भी सकता है, तो बड़ा सेफली ये सब चीज करना होता है। तो हमेशा ये सही तरीका क्या है कि वाटर के अंदर आपको कंसंट्रेटेड HCl धीरे धीरे डालना है, 1 ड्रॉप करके डालना है, मिलाते रहना है, ठीक है, ये सही तरीका है। ना कि ये कभी भी नहीं करिएगा आप कि एसिड यहाँ डाल दिए बीकर में पहले से और उसके ऊपर से वाटर डाल रहा है, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये देख रहे हैं। अब देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, जब हम कंसंट्रेटेड HCl या H2SO4 या कोई भी एसिड मिला रहा है, नाइट्रिक एसिड वगैरह, तो अगर जैसे H2SO4, तो होता क्या है कि H2SO4 जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, जैसे H+ में टूट जाएगा और HSO4- में टूट जाएगा, या अगर HCl लेंगे तो H+ में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा, समझ रहे हैं। नाइट्रिक एसिड लेंगे तो उसी तरह से HNO3 रहेगा, तो H+ में टूट जाएगा, NO3- में टूट जाएगा।
अब एक्चुअली होता क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन प्लस आपका है, ये वाटर के साथ फिर फर्दर क्या है कि ये अकेले नहीं रह सकता, H प्लस अकेले नहीं रह सकता, फ्री स्टेट में नहीं रहता है, तो ये वाटर के साथ फर्दर ये कनेक्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन बना देता है, H3O प्लस आयन। तो कहीं ना कहीं इसी आयन की वजह से ये क्या हो रहा है, बीकर आपका हीट हो रहा है। अब देखिए एक्चुअली डायलूशन होता क्या है, तो मान लीजिए कि क्या कर रहे हैं आप, कंसंट्रेटेड HCl को वाटर में डाल रहे हैं, तो आप डाइल्यूट कर रहे हैं ना, सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी HCl में आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड HCl को डाइल्यूट कर रहे हैं। वो ज्यादा एसिडिक है तो अब ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, अब वो कम एसिडिक होगा, जितना ज्यादा पहले एसिडिक था अब उतना ज्यादा एसिडिक ना होगा, कम एसिडिक होगा। अब देखिए पीएच से भी उसको कनेक्ट करते हैं एसिड बेस को, वो बाद में आएगा, आगे बताएंगे। अब देखिए डाइल्यूशन एक्चुअली हो रहा है क्या कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिक्सिंग ऑफ एन एसिड, या तो आप एसिड मिला रहे हैं या बेस मिला रहे हैं, चाहे HCl मिला लीजिए या बेस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब अब एक प्रोसेस होता है मिक्सिंग करने का एसिड या बेस को किसके साथ, वाटर के साथ, तो वाटर के साथ आप मिक्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से कंसंट्रेशन जो आयंस का, कौन सा आयंस, तो H3O प्लस, यानी ये हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, बेस रहेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन आएगा और आपका एसिड रहेगा तो हाइड्रोनियम आयन आएगा। तो इसके का जो कंसंट्रेशन है इस आयन का, इसकी वजह से क्या हो जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम पे कम हो जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम पे उसका कम हो जाता है। मान लीजिए कि पर यूनिट वॉल्यूम लीजिएगा ना तो कम हो जाएगा। मान लीजिए कि ये है कुछ पहले से इतना एसिड है, तो इसमें जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, उसके वाटर आप मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा। तो एक्चुअली देखिए हाइड्रोनियम आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन का जो है वो वॉल्यूम ऑफ एसिड का जो वॉल्यूम है आपका, मान लीजिए कि इतना हम लिए 2 ml ये वॉल्यूम है हो गया एसिड का, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लीजिए कि हम 4 ml वाटर ले लिए, ठीक, ये तो टोटल जो नीचे आ रहा है आपका 6 ज्यादा ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। अब मान लीजिए कि हम इसको बढ़ाते हैं वाटर को, और वाटर को अगर आप बढ़ाएंगे तो नीचे वाला जैसे ही बढ़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा और ये फिक्स रखिएगा तो हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है, कम हो जाता है क्या, हाइड्रोनियम आयन। तो वो मतलब डाइल्यूट हो चुका है, वो अब डाइल्यूशन हो गया उसका, मतलब वो अब उतना ज्यादा एसिडिक ना हुआ, कम हो गया एसिडिक, वो उतना ज्यादा बेसिक नहीं हुआ, अब कम हो गया बेसिक। तो बेसिक सबसे ज्यादा कब होगा, जब पीएच उसका 14 होगा, ठीक है। तो अब बेसिक कम हो गया मतलब उसका पीएच से कम हो जाएगा। ये आगे आएगा तो आपको बताएंगे, सब चीज एक दूसरे से कनेक्ट है, सब चीज जुड़े हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आगे आप कुछ पढ़ रहे हैं पीछे जो पढ़ के आए तो वो इस आगे और पीछे वाला कनेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं सब चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लेते हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि मान लीजिए आप कंसेंट्रेशन ऑफ ये आपका क्या है, डिक्रीज करता है इन सॉल्यूशन में जब लेस एसिडिक, मतलब लेस एसिडिक हो रहा। तो हाइड्रोनियम आयन लिखा हूं, ये शॉर्ट में HI लिख दिया हूं, हाइड्रोनियम आयन है ये। तो जो कंसेंट्रेशन होता है ना हाइड्रोनियम आयन का, वो क्या करता है, सॉल्यूशन में डिक्रीज कर जाएगा हाइड्रोनियम आयन का, मतलब वो कब क्या हो गया, लेस एसिडिक हो गया वो, ठीक है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, पर यूनिट वॉल्यूम पे। कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है सॉल्यूशन में, अगर वो डिक्रीज कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम पे, अगर हम डाइल्यूट को, इसकी देखिए बात को समझिएगा, अगर हम किसी चीज को डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या होगा कि कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा सॉल्यूशन में वो डिक्रीज करेगा पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। लेकिन अगर हम बोले कि एक्सेस बेस डाल रहे हैं उसमें, ये अभी हम क्या कर रहे हैं, बेस डाल रहे हैं वाटर में, तो एक्सेस अगर बेस, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, अगर हम एसिड डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयन कम होगा, बेस डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कम होगा। लेकिन अगर हम एक्सेस बेस डाल रहे हैं, एक्सेस बेस अगर डालिएगा तो वो कम नहीं होगा, फिर वो इंक्रीज कर जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा इन सॉल्यूशन में इंक्रीज कर जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम जब आप एक्सेस बेस डालिएगा, ठीक है, एक्सेस बेस। तो एक्सेस बेस डालने पे क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी खुद वाटर के कांटेक्ट में आके क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में, जैसे अभी को आपको बताया कि एक्वस होता है तो ये इस तरह से टूट जाता है, और वाटर ये फर्दर अपना H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि ये दोनों मिलके वहां हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा उस पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, जब एक्सेस बेस डालिएगा तो। लेकिन अगर नॉर्मल बेस हम डाल रहे हैं सही जिस तरह से यहाँ डाल रहे हैं, तो उस नॉर्मल की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल की कंडीशन में कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली क्या होगा कि कंसेंट्रेशन जो होगा किसका, हाइड्रोक्साइड आयन का, ये क्या होगा इन सॉल्यूशन, देखिए ये जो होगा इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। होप आपको समझ में आया होगा। आगे का क्लास फिर इसको, इससे आगे जो है वो हम आपको बताते हैं अभी।